तो लास्ट क्लास में हमने एपीआई से डेटा फैच करना सीखा था, किस तरह से आप डेटा फैच करा सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे cd, हमारी डायरेक्टरी का नेम है माई ऐप, लिखेंगे npm स्टार्ट। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा डेटा अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से हमारा डेटा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग किसी स्ट्रक्चर में डालने की बात करें तो वो कैसे होगा। तो एग्जांपल के तौर पर जिस एपीआई से हम लोगों ने डेटा लिया था उसका नाम था जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटोज़ के नाम से कुछ है और एल्बम के नाम से कुछ अवेलेबल है। एल्बम में तो हमारे पास कोई इस तरह का इमेज वगैरह नहीं है। फ़ोटोज़ में आते हैं तो यहाँ पर कुछ इमेजेस के यूआरएल वगैरह अवेलेबल हैं। हम इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा है। चलो किसी डिफरेंट एपीआई पर आते हैं। लिखिए fakestoreapi.com। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस एपीआई के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम यहाँ आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा वगैरह इसमें मिल रहा है हमें। चलिए ठीक है, तो यहाँ से राउट पर क्लिक करेंगे एपीआई के प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए जेसन डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो आप डेटा को रीड नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लीजिए। इसका हम लोग नेम रख लेते हैं test.json। जेसन में हम यहाँ पर डेटा को कॉल करेंगे और आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे आपका सारा डेटा जो है यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है इसके अंदर। तो हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास एरे और उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें कुछ इमेज वगैरह का यूआरएल भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँ कॉपी करके कुछ इस तरह से, तो मुझे ग्राफिक रिसीव हो रहा है इसमें, राइट। चलो, तो इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो हमें एपीआई का पाथ मिल चुका है। फेक स्टोर एपीआई के अंदर प्रोडक्ट्स में हमें काम करना है। हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आते हैं। टेस्ट जेसन फाइल को आप साइड में रखिए इस तरह से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कस्टम हुक बनाना सिखाया था जिसका नाम था यूज़ फैच। फैच में एपीआई को फैच करने का हमारा टोटल लॉजिक अवेलेबल है। हम अपनी index.js फाइल में आते हैं और यहाँ पर इस यूआरएल को हम अपने एपीआई के यूआरएल से रिप्लेस कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सामने वाला लैब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूआरएल हमने रिप्लेस किया। इसके बाद हमें यहाँ पर इससे डेटा क्रिएट करना है। तो देखिए आपके पास जो एपीआई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें मैच कर रही हैं। तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे अपनी वीएस कोड के अंदर, तो यहाँ पर आइटम आईडी और आइटम बॉडी लिखा हुआ है, बट हमारे पास बॉडी के नाम से कोई भी की नहीं है। तो जैसे कि मैं इसको टाइटल से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और चेक करेंगे क्या इस एपीआई से आप डेटा रिट्रीव कर पा रहे हैं कि नहीं।
फिर हम लोग इससे कोई एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देखेंगे। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ से हम अपनी ऐप में आते हैं। देखिए इस एपीआई के अंदर ये हमारे प्रोडक्ट्स है और जो उनका टाइटल है। तो चलिए इससे एक विजुअल अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई गेस हम लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, हम आते हैं गेट बूटस्ट्रैप, नहीं लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इस पर आइए। इस एपीआई का मैं आपको पाथ दे देता हूँ, कॉपी, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, और ये रिएक्ट का पाथ हो गया। यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करिए। तो इंस्टॉलेशन वगैरह आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा मेरी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है। फ़िलहाल हम आएंगे यहाँ से कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, कार्ड की। हमें इस तरह का एक कार्ड क्रिएट करना है, बट बिफोर दैट आपको लेआउट भी चाहिए होगा। लेआउट के अंदर आपको आना है ग्रिड। जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है, कंटेनर, रो एंड कॉलम। इन तीनों को आपने VS कोड में लेकर आना है और यूज़ फैच के नीचे लाके इस तरह से कॉल कर लेंगे, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कंटेनर टैग नहीं बना सकते हैं, तो हम पहले एक ब्लैंक फ्रैगमेंट क्रिएट करेंगे इस तरह से। आफ्टर दैट फिर हम लोग अपने जो कंटेनर रो कॉलम से उनको कॉल करा लेंगे। काफिया, चलिए तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप से हमने कंटेनर, रो, कॉलम और इन तीनों को हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कार्ड क्रिएट करना है। तो कार्ड बनाने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे कार्ड्स, और कार्ड में हमें क्या क्या एलिमेंट रखने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो मेन कार्ड कंपोनेंट हमें चाहिए, दूसरा में एक बटन कंपोनेंट चाहिए। दोनों को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी इस तरह से। यहाँ करेंगे आप इसको कॉल, तो यूज़ कीजिए कंट्रोल V, और इस कार्ड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी कुछ इस तरह से, और इसको लाके हम कॉल करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारा कार्ड जो है वो कॉल हो चुका है। अब इसमें डेटा नहीं आएगा, जो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट में बूटस्ट्रैप में दिया वही डेटा आपको रिटर्न होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखिए ये मेरा कार्ड कुछ यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है, बट लुक एंड फील तो आना चाहिए था ना, वो तो आए नहीं। तो कमी क्या है इसके अंदर कि हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप कहीं पर भी इम्पोर्टेड नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि ये फाइल हमें अपनी ऐप में या इंडेक्स फाइल में कॉल करके रखनी होती है। तो इसको हम यहाँ पर कॉल करा लेंगे। ये हमने यहाँ पर कॉल किया, अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल S, और एक्सपीरियंस करेंगे क्या हमारा अब स्ट्रक्चर आया या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपका कंटेनर, रो, कॉलम्स और उसके अंदर जो कार्ड है सब कुछ अवेलेबल है। इमेज अभी नहीं आएगा, इमेज के लिए हमें अपना लॉजिक जो है वो सेट करना पड़ेगा, तब हमारा इमेज वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो मेरे प्रोडक्ट के नेम है वो मेरा टाइटल बन जाए, और इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरा यहाँ पर अवेलेबल हो जाए, और यहाँ पर मेरा कुछ कार्ट वगैरह का सिस्टम होना चाहिए, और यहाँ पर मेरा जो पार्ट है वो आ जाना चाहिए, जो मेरा डिफरेंट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर जो हमारा ये अवेलेबल है पार्ट, इसको हमने इधर रन करना है। तो अभी क्या है कि आपका जो कार्ड है उसकी एक विड्थ यहाँ पर देख सकते हैं इनलाइन CSS में डली हुई है, हमें इसको रिमूव कर लेना है। हमने यहाँ से किया कंट्रोल S, अब आप देखेंगे फुल एक्सपेंड हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो देखो जब डेटा डायनामिकली पीछे से आएगा ना, API से हिट होगा, तो मेरा ये कॉलम रिपीट होना चाहिए, ना कि कार्ड।
तो आप कॉलम को लूप करेंगे और आपका काम होते जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं आपके पास लॉजिक यहाँ अवेलेबल है, हमने इसको यहाँ से किया कॉपी और कॉलम को मैं इसमें रैप कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, रिटर्न। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, लिखेंगे रिटर्न। जब हम लोग कोई मल्टीलाइन डेटा भेजते हैं तो हमें रिटर्न को क्लोज भी करना होता है इस तरह से। तो ये पूरा कॉलम हमने इस तरह से रिटर्न में डाल देना है। ये सेट हो गया। इसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको डायनामिक करना है वहाँ पर आइए। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर अपनी एक इमेज कॉल करनी है, तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे आइटम डॉट। आइटम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो डेटा है उसको रीनेम किया आइटम के अंदर। आइटम में हम लोग यहाँ ढूंढेंगे इमेज का नेम क्या है, तो यहाँ सबको मिल जाएगा। उधर लैब में तो यहाँ पर लिखिए आप इमेज आइटम डॉट इमेज, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ पर आप देखेंगे इमेजेस जो है वो हमारे अवेलेबल हो चुके हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चेंज करेंगे टाइटल। तो आप यहाँ से लिखेंगे टाइटल के लिए आइटम डॉट टाइटल। चेक कर लेंगे कि टाइटल अवेलेबल है या नहीं, ये भी अवेलेबल है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना है। और डिस्क्रिप्शन का की लगा दीजिए, ये डिस्क्रिप्शन हमारा। और क्या है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है, प्राइस भी हमें यहाँ पर दिखाना है, तो आप प्राइस को भी दिखा सकते हो। और बटन वगैरह पे क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं, ऐड टू कार्ट फॉर एग्जांपल। प्रेस के हमने कंट्रोल एस और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हमारा हो चुका है। हमें अब ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कमेंट। तो अब हमारे पास सिर्फ इतना डेटा है। अब इसकी थोड़ा हैंडलिंग की बात कर लेते हैं कि भाई हमें कितने चाहिए, यहाँ पर एक रो में कितने प्रोडक्ट हम देखना चाहते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट पर आते हैं रेफरेंस के तौर पर, यहाँ से हम लोग टी शर्ट्स में आते हैं। तो टी शर्ट्स में जब आप आते हो तो 4 प्रोडक्ट मुझे एट अ टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हाँ ले लो, जो हमारा एमडी है, ठीक है, एमडी डिस्प्ले से हमें 4 प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो मैंने लिखा एमडी इक्वल टू 4। तो अभी क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे 4 ही आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सभी के प्राइस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइस को आप हाईलाइट या साइज वगैरह चेंज करना चाहते हो, वो CSS तुम्हें पता है, वो मेरा काम नहीं है तुम्हें सिखाना। ठीक है, मेरे को ये दिखाना था कि किस तरह से डेटा आपने रीड करके किसी एक स्ट्रक्चर में लेके आना है। ये रिस्पॉन्सिव है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ ही देखने के लिए मिलेगा, अपने आप यहाँ पर ये सेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो मोबाइल मोड पर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पर जो है आपका कितने रहेंगे, तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है रो पर, इसको आप यहाँ जाके कॉलम पर डिफ़ाइन कर सकते हैं MD4। ठीक है, तो जब भी लूप चलता है तो हमें की बतानी होती है, तो की ज़रूर बताइए, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो सही आ रहे होंगे लेकिन कंसोल में एरर बन रहा होता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो अब आप देखें, अब आपके सारे प्रोडक्ट सिंगल सिंगल आएंगे, डबल डबल नहीं आएंगे इस तरह से। ठीक है,
सभी प्रोडक्ट आ गए आपके पास और क्लोज करेंगे तो देखिए इस तरह से। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 का मतलब है 4 × 3 = 12। अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए 3, तो 3 पर आपका 3 × 4 = 12। तो उतने आपके यहाँ पर जो है ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी इस तरह से। अब जैसे आप फ्लिपकार्ट में आते हो तो यहाँ देखते हो कुछ ये ट्रिपल डॉट लिखा आता है इस तरह से। ये ट्रिपल डॉट कैसे आता है, ठीक है, तो कोई बताएगा आप लोगों में से ट्रिपल डॉट को कैसे अचीव करेंगे? कोई बताना चाहेगा? मोहित? चलिए कोई नहीं। देखिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टर्न कैटिनेशन, ठीक है। टर्न कैटिनेशन में क्या होता है कि आपको टेक्स्ट को ओवरफ्लो कराना होता है और उसके बाद में आपको उसको एलिप्सिस की प्रॉपर्टी देनी होती है, जिससे आपका ये ट्रिपल डॉट में रिप्लेस हो जाता है मैटर, ठीक है। तो स्टाइलिंग वगैरह करिए इनका, ठीक है, कि आप किसी एपीआई से डेटा वगैरह लेके अपना एक फ्रंट एंड वगैरह डिज़ाइन करना सीख जाएं इस तरह से। इसको हम लोग एडवांस कर सकते हैं, लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं। फ़िलहाल अभी आपका टास्क सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट लाकर उसको सही तरीके से लगाना सीखें। अब जैसे यहाँ पर इमेज आप देख रहे हो, है ना, तो इमेज के साथ क्या करेंगे, सब बराबर दिखाई दें, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है इमेज। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा इमेज यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं एक लिखूँ कस्टम लाइक स्टाइल में जाके अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट = लाइक, ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ये हाइट ठीक लग रहा है देखने में, तो मैं इस हाइट के साथ जाना पसंद करूँगा। तो ये हाइट 338 समथिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं लिख देता हूँ 338 पिक्सल। कंट्रोल S। अब आप देखो सबकी हाइट क्या है, इस तरह से बराबर हो गई है 338 में, ठीक है। बट चीज़ें क्या हो रही हैं, स्ट्रेच भी हो रही हैं। ये तो हमने कर लिया ठीक, लेकिन जैसा बैक देखो तो बैक तो ओरिजिनल इतना कंप्रेस्ड नहीं है, बैक की हाइट थोड़ा इस तरह से ज़्यादा है, बट ये कुछ डिफरेंट ही लग रहा है देखने में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, तो आप यहाँ पर क्या करें, ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे index.css और यहाँ पर आपने अपने index.css में आना है। एंटर करेंगे, width इज दिस एंड हाइट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 338। px ऑब्जेक्ट फिट यहाँ से हम लोग कंटेन कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। और यहाँ पर अब मैं इसको हटा लेता हूँ, प्रेस करेंगे कंट्रोल S। ये देखिए अब आपका बैग जो है वो स्ट्रेच नहीं दिखाई देगा, सभी ज्वेलरी अपने प्रॉपर आपको उसमें दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। किसी का भी प्रोपोर्शन ख़राब नहीं हो रहा है। ऐसे ही ये जो हम लोग यहाँ टेक्स्ट देख रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे गेट बूटस्ट्रैप। गेट बूटस्ट्रैप के अंदर आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पर आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट के इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें हमें वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। देखते हैं, शायद नीचे होगा इसमें एक टेक्स्ट रैप, नो रैप, वर्ड ब्रेक,
टेक्स्ट ओवरफ्लो, रैपिंग एंड ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास रहेगी जिसमें लोग लिखेंगे टेक्स्ट नो रैप। चलिए इसके साथ आते हैं और जहाँ पर हमारा टाइटल है वहाँ पर आते हैं और लिखते हैं क्लास नेम टेक्स्ट नो रैप। ठीक है, तो ये देखिए टेक्स्ट कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, भाई हमें सिंगल लाइन वाला ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखो इस वाला ये जो टेक्स्ट है नीचे तक निकल गया, देखिए इसके यहाँ से यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा ये टेक्स्ट वाली क्लास है, ठीक है, या चाहो तो आप अपनी खुद की अपनी एक क्लास बना सकते हो। तो हम यहाँ पर आते हैं, लिखो प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, टेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया था प्रॉपर्टी, इसको बंद कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रैप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिप्सिस इस तरह से। इतना ही रहने देते हैं। चलिए, और यहाँ पर एक विड्थ भी मेंशन कर लेंगे, विड्थ 100%, जिसमें फ़िलहाल 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो ओवरफ्लो हमारा सही काम कर रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी चाहिए होगी हमें, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हिडन, स्क्रॉल, विजिबल। टेक्स्ट में और प्रॉपर्टी देखो क्या है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन, डेकोरेशन, टेक्स्ट रैप। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो यानी कि कहीं तो हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ज़रा एक बीजी कलर डाल के देखो क्या हमारी क्लास वहाँ रेंडर हो भी रही है कि नहीं। तो पहले बैकग्राउंड कुछ ऑफर कर दो इसको। हाँ, तो ये काम हमारा हो रहा है इसमें। तो आपको यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा लेनी चाहिए, नो रैप वाली। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं 100%, या विड्थ को हटा ही देते हैं। ठीक है,
कोई प्रॉपर्टी हम मिस कर रहे हैं। एलिप्सिस वाला काम तो हमारा हो गया इसके अंदर। वाइट स्पेस, एक विड्थ और ऑफर कर दो। अभी भी एक प्रॉपर्टी हमारी कम है इसमें, वाइट स्पेस, नो रैप, टेक्स्ट रैप मोड, टेक्स्ट ओवरफ्लो, यस, ये करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका देखोगे यहाँ पर ट्रिपल डॉट में ही रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से, अगर आपका एरिया बड़ा होगा तो। ये देखें, ट्रिपल डॉट ट्रिपल डॉट, जहाँ पर भी आपका हेडिंग बड़ा होगा तो वो इस तरह से ट्रिपल डॉट में चला जाएगा। ऐसे आप पैराग्राफ की जो ये हाइट आप यहाँ देख रहे हैं, इसको भी आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो कि कितने के बाद अपना ये चेंज हो जाए, तो आप करा सकते हो। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के लिए दिखा दिया, आपको उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बेसिकली प्राइस और उसको ऐड टू कार्ट करवाना है। तो यहाँ पर आप फिर से अगेन इसके अंदर बॉडी में रो और कॉलम बना के दोनों को लेफ़्ट राइट में प्लेस कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्रिएट हो जाएगा इसमें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कार्ड बॉडी में आते हैं, यहाँ लिखते हैं रो लाइक दिस, यहाँ लिखेंगे कॉलम, और एक में डाल देते हैं अपना बटन, और एक में डाल देते हैं टेक्स्ट। ये देखिए, ठीक है। बाकी इसको हमें राइट वगैरह में कहीं रखना है तो यहाँ जाके लिखेंगे क्लास नेम फ्लॉट एंड, ठीक है। तो ये राइट में चला जाएगा इस तरह से। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसमें कुछ गैप वगैरह मेंटेन करना है, तो रो में जाइए, क्लास नेम G3 जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया, तो आप यहाँ देखेंगे इक्वल, हम सभी कार्ड के बीच में स्पेसिंग वगैरह जो है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये है अपना मोबाइल मोड, जो कि बहुत बढ़िया से आ रहा है कुछ इस तरह।
ठीक है, ये है अपना टैबलेट मोड। ठीक है, तो टैबलेट मोड पर हमें थोड़ा डिफरेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लास लिखूँगा कि MD पर ये होंगे 2, LG पर ये होगा 3, लाइक दिस। ठीक है, रिलोड करिए, और सॉरी मुझे यहाँ पर 6 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैबलेट पर 2 होंगे, डेस्कटॉप पर 4 होंगे, और मोबाइल मोड में सिंगल होंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप इस पार्ट को हैंडल करोगे। इसके बाद मोबाइल मोड में ये कार्ड भी मेरे ठीक से आने चाहिए। टैबलेट मोड में भी चेक करेंगे क्या नीचे वाले कार्ड में मेरा ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, तो ये देखो इस पर बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर ये ना लिखें किस पर कैसे आएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट 6 ही रहना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर भी ओके है। लार्ज डिस्प्ले मैकबुक वगैरह में चेक करेंगे, वहाँ पर भी ये अपना ओके है। और एक हम चेक करेंगे अपना इस पर, तो यहाँ पर भी ओके है। तो सही से अपना काम कर रहा है अपना वाला पार्ट। ठीक है, तो माइक अनम्यूट करके बताएं, थोड़ा क्लियरिटी मिला आप लोगों को कैसे काम करना है? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्टाइल करना शुरू करें अपनी चीज़ों को। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट से अलग कुछ बताता हूँ। जैसे कि हमें एक लाइव कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि न्यूज़ से रिलेटेड। तो जैसे ANI न्यूज़ हो गया एग्जांपल के तौर पर। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा API ढूंढना है जो हमें लाइव न्यूज़ दे सके जेसन फॉर्म में। तो आप इसके लिए यहाँ से इस साइट पर आएंगे, सॉरी न्यूज़ API। व्हाट्सएप पर मैं आपको उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। 10:30 से 12 ये मैंने आपको भेज दिया। यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री होता है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए, और इस पर हम लोग अपना काम वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ आएंगे और यहाँ से माई ऐप को हम लोग यहीं तक ओके करके छोड़ देंगे। इस तरह से हम एक नया ऐप अपना बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सर्वर को स्टॉप, और CD 2 डॉट लगा के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नेम है मेरा न्यूज़ ऐप। इस तरह से रखेंगे, एंटर करेंगे। तो इस लोकेशन पर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इसको बोलता हूँ यस एंटर, तो मेरा एक न्यूज़ ऐप का फोल्डर यहाँ बनना स्टार्ट हो चुका है। वेट करेंगे, इसको कंप्लीट होने देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है इंस्टॉल। हम यहाँ पे लिखेंगे CD न्यूज़ ऐप और इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है विच इज़ npm इंस्टॉल AXIOS। AXIOS क्या होता है, ये एक मिडलवेयर है जो बेसिकली हमें कंट्रोल देता है ऐड यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे npm
स्टार्ट, और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस जितनी भी फाइल्स हैं सभी को क्लोज करेंगे। ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूज़ ऐप के अंदर सोर्स फाइल में हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नेम होगा कंपोनेंट्स। एंटर करेंगे, फिर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा news.js। इसके बाद आप यहाँ पर जाके लिखेंगे import react कॉमा, क्या लिखाना है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ लिखेंगे import AXIOS फ्रॉम AXIOS। एक कंपोनेंट बना लेंगे कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू एरो फंक्शन एंटर, और यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे अपना स्टेट जो है वो आर्टिकल्स एंड सेट आर्टिकल्स, और डेटा एरे के अंदर अपना ले आएंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर आइए, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे अपना एपीआई से डेटा फैच करने के लिए, करली ब्रेसेस। एंटर करेंगे, डायरेक्ट भी डेटा लिया जा सकता है लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे क्योंकि अब थोड़ा प्रोफेशनली जा रहे हैं तो सही से काम करेंगे। कांस्टेंट लिखेंगे फैच न्यूज़ इक्वल टू एसिंक, इस तरह से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्राई के अंदर आपने आना है। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट रेस्पॉन्स अवेट AXIOS, और यहाँ से हम लोग डेटा को क्या करेंगे, गेट में हम यहाँ पर कंट्री वगैरह नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट रखेंगे इस तरह से, और इस पार्ट को हम बैकटिक में रखेंगे इस तरह से, ये कॉमा कर्ली ब्रेसेस लगाइए। एंटर करेंगे, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेंगे, जैसे कंट्री, किस कंट्री की न्यूज़ हम देखना चाहते हैं, US। यहाँ से मेरा जो API की है वो हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ रिप्लेस विद योर API की, और यहाँ पर हम लोग पैरामीटर को बंद कर देंगे इस तरह से। तो API की क्या है कि जब आप यहाँ लॉगिन करेंगे ना तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, दिस इज़ माई API की। इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद आपने ये जो ट्राई है API की के बाद इसको यहाँ पर आपने बंद कर लेना है इस तरह से, और आप यहाँ लिखेंगे सेट आर्टिकल्स, और इसमें हम लोग लिखेंगे response डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स। अगर कोई एरर आता है हमें डेटा फैच करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कैच, और कैच में हम लोग एक यहाँ पर एरर डिफाइन कर लेते हैं अपना पैरामीटर, कर्ली ब्रेसेस। एंटर करेंगे और यहाँ पर कंसोल डॉट एरर को यहाँ पर रीड कर लेंगे, लिख देंगे एरर फैचिंग द न्यूज़, कॉमा जो भी एरर है वो मुझे रिटर्न कर दो। इस कैच के बाद ये पार्ट जो है आपका ओवर हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, और फैच न्यूज़ जो हमने अपना फंक्शन बनाया उसको रेंडर कर देंगे, फैच न्यूज़। इसके बाद जो यूज़ इफ़ेक्ट है हम इसको ओवर करेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे कॉमा, एक ब्लैंक एरे बना दीजिए, और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के आप यहाँ पर अपना जो न्यूज़ वाला फंक्शन है उसको क्लोज कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हमें, यहाँ पर ब्रैकेट एंटर, यहाँ पर एक डिव बना लेंगे इस तरह से। डिव में जाके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कुछ जैसे कि H1। H1 में जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे लेटेस्ट न्यूज़, फिर एक डिव बना लेंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल्स
ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था आर्टिकल्स डॉट मैप, नया नेम क्या रखेंगे उसका, आर्टिकल, और एक हम लोग पैरामीटर रख लेंगे इंडेक्स, जो कि हमारे लिए की का काम करेगा। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिव, की जो रहेगी वो मेरी इंडेक्स होगी, और मुझे आर्टिकल का टाइटल क्या है वो प्रिंट कराना है, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन क्या है वो मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर जाके डिफाइन कर दूंगा पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन। एंटर करेंगे। यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे एक ए टैग, और यहाँ लिखेंगे एच आर ई एफ में आपने जाके यहाँ पर डिफाइन करना है आर्टिकल डॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआरएल हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूज़ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ जाइए आर्टिकल डॉट यूआरएल, और यहाँ पर लोग लिख देंगे कुछ इस तरह से रीड मोर का एम छोटा ही रखिए, और क्या डिफाइन करेंगे टारगेट, मैं चाहता हूँ एक नई विंडो में ओपन हो तो ब्लैंक, और क्या डिफाइन करेंगे रेलेवेंसी, यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे नो ओपनर एंड नो रेफरर, और इसके बाद आपका जो डिव है वो क्या हो जाएगा क्लोज। ये डिव क्लोज हो गया। डिव क्लोज करने के बाद आपने जो अपना ये डिफाइन किया इसको बंद कर देंगे मेथड, और ये हमारा मेन डिव क्लोज हो गया, ये हमारा आउटर डिव क्लोज हो गया, यहाँ पर हमारा रिटर्न क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये पार्ट क्लोज। लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसका नेम है न्यूज़। तो ये हमने अपना एक न्यूज़ के नाम से डिफाइन किया है। अब आपने करना क्या है, जो हमारी app.js फाइल है यहाँ आना है, और यहाँ पर लाके आपने इसको इंपोर्ट कराना है। लिखिएगा इंपोर्ट न्यूज़ फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश न्यूज़। तो कंपोनेंट के अंदर से ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया। डिफ़ॉल्ट जो मुझे यहाँ पर ये रिटर्न आ रहा है मैटर, ये मुझे हटाना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेडर जहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर से मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ एक h1 टैग, और इसको मैं नेम दे रहा हूँ न्यूज़ ऐप। ये मेरा हेडर हो गया। हेडर के बाद मैं अपने न्यूज़ कंपोनेंट को रेंडर कर लूँगा। यहाँ पर लोगों की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोगों को मैं कमेंट कर दूँगा इस तरह से, प्रेस करूँगा कंट्रोल एस इस तरह, और यहाँ से आके मैं ब्राउज़र में चेक करूँगा। ये देखो मेरा हेडर बन गया, और उसके नीचे मेरा सारा न्यूज़ का डेटा इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब जो भी न्यूज़ आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से करेंगे क्लिक। ये देखिए न्यूज़ कहाँ से आई है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो जिस क्या है कि बेस हमारा तैयार हो गया, जैसे मैंने आपको उस वाली एपीआई के अंदर दिखाया था, फेक स्टोर एपीआई के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं सीएसएस को मॉडिफाई करने का। भाई ये इतना बड़ा सब जो आ रहा है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारी app.css फाइल है मैं इसमें आ जाऊँगा कुछ इस तरह से। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे, लोगो वगैरह का इसमें कोई काम नहीं है, इसको मैंने कमेंट किया यहाँ पर, और यहाँ पर इसका भी मुझे कोई काम नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ऐप हेडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ, बट मुझे बाकी की चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको यहाँ से हटाऊँगा। यहाँ पर मैं जाके लिख दूँगा पैडिंग मुझे कितना चाहिए, चारों साइड से मैंने लिखा 20 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, मेरा जो ये इतना बड़ा हो रहा है ना, ये इस तरह से छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने H1 वगैरह डिफ़ाइन किया है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ जाइए, लिखिए H1, और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हम आरईएम जानते ही हैं क्या होता है आरईएम, 1 आरईएम इक्वल टू 16 पिक्सल्स। तो ये अपना आप 40 पिक्सल्स में काउंट होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिव की बात कर लेंगे। तो लिखेंगे डिव को करेंगे एंटर, डिव में लिखेंगे मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल्स का होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे H2 टैग की, यहाँ पर लिखेंगे H2,
इसका फॉन्ट साइज हम लोग रख लेंगे 1.5 REM। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ए टैग की। ए टैग का हम लोग कलर वगैरह जो है डिफाइन कर लेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो डिफरेंट कर लेंगे। हमने लिखा कलर, कलर हमने जाकर डिफाइन किया लाइक जैसे कि 61 DAFB, ठीक है। तो ये हमारा कलर वगैरह से रिलेटेड काम हो गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें से हटा दो सब। तो मैंने अपना कस्टमाइज़ कर लिया है पूरा पार्ट। आज यहाँ आ जाइए, ये देखिए ये हमारे सारे लिंक वगैरह यहाँ पर स्टाइल हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें करना था इसके अंदर। अब इस एपीआई पर आते हैं। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर आएंगे, डेटा वगैरह आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम सोर्स की बात करते हैं। सोर्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र ये सब चीज़ें चेंज कर सकता है इसमें, ठीक है। कैटेगरी अभी हमें डिफ़ॉल्ट डेटा मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के भी कुछ हमारे पास कंट्रोल हैं, यहाँ पर कंट्री के भी कंट्रोल हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यूज़र जो है वो कंट्री और कैटेगरी वगैरह जो है वो चेंज कर पाए। वैसे तो ये एक टेस्टिंग के लिए, तो इसमें आप कंट्री चेंज कर नहीं पाओगे, लेकिन पहले ये देते थे, लेकिन लोगों ने मिसयूज़ किया तो इन्होंने बंद कर दिया उस चीज़ को। तो ये हम कैसे करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इस एपीआई की बात कर रहे हैं, बैक आते हैं, बैक आएंगे इस तरह से। तो अभी मैंने जो यूज़ किया है वो टॉप हेडलाइंस हमारा चल रहा है। कैसे पता हमारा टॉप हेडलाइन चल रहा है? क्योंकि जो हमने अपना news.js बनाया है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप हेडलाइंस। इस तरह से किस कंट्री से, यूएस से। ये हमारा एपीआई की है, ठीक है। तो हमें इसी को थोड़ा सा और एडवांस करना है। तो मैं यहाँ से इसका नाम जो है वो सेव क्लोज मैं इस न्यूज़ की एक कॉपी पेस्ट करके बना देता हूँ और इसको मैं नेम दे देता हूँ न्यूज़ 1, ठीक है। और इसको मैं सिर्फ न्यूज़ रखूँगा। मैं एग्जाम्पल को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाएँ। तो सब कुछ सेम रखेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ नए हुक्स बनाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया कांस्टेंट में मैं जाके यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँगा जैसे कि कंट्री, तो सेट कंट्री कर लेंगे यहाँ पर। और सेट कंट्री में डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सी होगी वो मैं यहाँ से बताऊँगा, वो यूएस होगी। इसी तरह से मैं कैटेगरी की बात करूँगा, तो कैटेगरी सेट कैटेगरी। सो यूज स्टेट में जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बिजनेस आ रहा है, मैं चाहता हूँ जनरल कैटेगरी मेरी डिफ़ॉल्ट है। अब ये मुझे कैसे पता जनरल कैटेगरी डिफ़ॉल्ट आएगी? तो देखो जब हम लोग यहाँ देख रहे थे, गेट स्टार्टेड पर आते हैं, टॉप हेडलाइन में आते हैं, सोर्सेज में आते हैं, तो आप यहाँ देखो ये जनरल कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं पहले जनरल न्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल को डिफ़ाइन किया हुआ है। चलिए ये पार्ट हो गया हमारा। अब इनको मैं सेट कैसे करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपने लिखा है कंट्री। तो कंट्री को अब आप कोट में नहीं लिखें, कंट्री को ऐसे सेट करेंगे। आप देखो कंट्री हमने यहाँ पर डाल दिया। अब कंट्री के अगेंस्ट क्या आएगा, कंट्री, क्योंकि ये तो आप पहले मैनुअली बता रहे थे, तो हम यहाँ पर कंट्री के अगेंस्ट कंट्री को कॉल कर देंगे। तो देखो कंट्री एक्टिव हो गया। सिमिलरली आपने कैटेगरी को डिफ़ाइन करना है, तो आप यहाँ आएंगे, लिखेंगे कैटेगरी, ये आपका कैटेगरी आ गया। उसके बाद मेरा एपीआई की, तो यानी कि अब ये पार्ट जो मेरा डायनामिक है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपकी एज इट इज रहेंगी इसके अंदर। अब जब हम लोगों ने इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो जब भी हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हमें यहाँ पर पास करना होता है उसको। तो हम लोग लिखेंगे कंट्री को हमने यहाँ पर किया पास। इसके बाद हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कैटेगरी को भी पास कर लेंगे इस तरह से। तो ये मुझे चेंज करना। अभी कहता है कि सेट नहीं करा आपने, डिफ़ाइन तो कर लिया, सेट नहीं करा। जैसे हमने सेट आर्टिकल को सेट किया हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो हम यहाँ नीचे आएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे हम यहाँ पर फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, इस डिव में एक लेवल डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि लेवल, और लेवल को क्लोज। लेवल क्या है, कंट्री के अंदर हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी, कंट्री,
ऑन चेंज पर सेट कंट्री जो भी यूज़र ड्रॉप डाउन से निकालेगा वो बेसिकली वहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डिफाइन करेंगे, ऑप्शन वैल्यू जैसे कि यूएस। अब ये जो आप यहाँ लिख रहे हो ना यूएस, ये ध्यान रखना कि इससे मैच करना चाहिए जो कंट्रीज़ आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूएस जो है आपको मिल रहा है इसके अंदर, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट तो एग्जैक्ट वैसे ही की लगाने, चाहे आगे आप फ्रंट एंड पर यूज़र को यूनाइटेड स्टेट या जो भी आप दिखाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे कि मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, मैं लिखा है यूनाइटेड किंगडम और मैंने उसको क्या नेम दिया, फाइंड करेंगे क्या यूके है इसमें कहीं, तो यूके नहीं है इसके अंदर। तो यूनाइटेड किंगडम जो होता है वो जीबी पर आता है, तो जीबी देखो ज़रा कहीं मिलेगा क्या, मैं हाँ जीबी पर है, मिल रहा है कंट्री जीबी। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे कंट्री जीबी। ऐसे ही कनाडा को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, तो कनाडा का जो कोड होता है वो CA होता है। तो यहाँ ढूंढेंगे क्या CA हमारा कोड अवेलेबल है, यस मिल गया, मैं कनाडा इसके अंदर। ऐसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन कर लूँगा, यहाँ पर मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, वैसे काम करेगी नहीं क्योंकि इन्होंने बंद कर रखा है इस फीचर को, बट मैंने आपको बता दिया कैसे में बनाना है इसको। AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे आप इंडिया और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ मैं जाकर लिख दूंगा ऐड मोर कंट्रीज एज नीडेड, तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे इस तरह से। अब रहता हमारा कैटेगरी वाला पार्ट, तो ऐसा ही कुछ मुझे कैटेगरी के लिए भी डिफाइन करना है, तो मैं फिर से यहाँ जाऊँ के डिफाइन करूँगा लेबल, लेबल को मैं क्लोज कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरी, कैटेगरी में लिखेंगे सेलेक्ट वैल्यू कैटेगरी, सेट कैटेगरी हमने कर दिया, और कैटेगरी के अंदर जाके आप अपनी सभी जो कैटेगरीज हैं वो कॉल कर देंगे, जैसे कि ऑप्शन वैल्यू जनरल। तो ध्यान रखना ये भी मैच करना चाहिए यहाँ पर, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा गाइस एक मिनट दीजिएगा, हेलो, बस होने वाली थोड़ी देर में जी। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग अपनी कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। तो ये सारी हमारे पास कैटेगरी बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ, तो इधर आ जाइए, एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जनरल के बाद मैं चाहता हूँ जैसे कि बिजनेस कैटेगरी होनी चाहिए, तो मैं लिखा बिजनेस। ध्यान रखना मिसमैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस ट्रिगर नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है एंटरटेनमेंट, तो आप यहाँ से चाहो तो शॉर्टकट में कॉपी भी कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पर लाके कॉल कर सकते हो इस तरह से। तो जैसे कि ये अपना बिजनेस हो गया, बिजनेस हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट मुझे चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हो चुका है। जनरल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जनरल को हटा दो। फिर हमारे पास है हेल्थ, फिर हमारे पास है साइंस, फिर हमारे पास है स्पोर्ट्स, फिर हमारे पास है टेक्नोलॉजी। इस तरह से हमारे पास कैटेगरीज हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से इनको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और इन सब की क्लोजिंग डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। वेरी गुड, चलिए तो ये हो गया एंटरटेनमेंट, ये हो गया हेल्थ, ये हो गया साइंस, ये हो गया स्पोर्ट्स, ये हो गया टेक्नोलॉजी। इसके बाद कॉपी पेस्ट, फर्स्ट लेटर को करेंगे स्मॉल, हेल्थ पेस्ट, फर्स्ट लेटर स्मॉल, साइंस फर्स्ट लेटर स्मॉल, स्पोर्ट्स फर्स्ट लेटर स्मॉल अगेन। इसी तरह से आप ये स्टेप्स रेप्लिकेट करते जाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी ऐप में लिखा रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा काम जो है वो अपना हो चुका है इसके अंदर।
नीचे हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यानी कि मेरा विजिटर जो होगा वो फॉर्म में यहाँ पर क्या करेगा, जाके कंट्री चेंज करेगा। तो वैसे कंट्री काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कैटेगरी हमारी काम करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। ये देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल हैं इस तरह से, और मैं जिस भी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने चूज़ किया यहाँ से बिज़नेस, तो आप देख सकते हैं बिज़नेस का डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से हेल्थ चूज़ करता हूँ तो देखिए हेल्थ का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया है। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी का डेटा है, ये हमारे पास स्पोर्ट्स का डेटा है। तो हमने एपीआई को डायनामिक कर लिया है ताकि यूज़र अपने हिसाब से चेंज कर पाए। मैंने यहाँ से इंडिया चूज़ किया तो देख सकते हैं इंडिया में कोई भी डेटा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर रहे हैं, नो डेटा। यूके चूज़ कर रहे हैं, नो डेटा। इसमें डेटा है ही नहीं, इन्होंने हटाया हुआ है जानबूझ के इसको पर्पजली, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया हमारा। तो आई होप आप ये चीज़ें कर पाएंगे इजीली, ठीक है। और इसको आप ट्राई करके देखिएगा। बाकी आपको लगता है कि मेरे को लेवल वगैरह तो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं इसको भी स्टाइल कर सकता हूँ। app.css में आएंगे, यहाँ जाके हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे लेवल को एंटर करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ मार्जिन कुछ यहाँ पर, टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद में जो मेरा सेलेक्ट टैग है मैं उसको यहाँ पर आऊँगा, उसको मैं यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर दूँगा मार्जिन। उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर दूँगा उसमें पैडिंग मैं चारों साइड से ले लेता हूँ 5 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज़ मैं इसका डिफ़ाइन कर दूँगा यहाँ पर, जो कि रहेगा अप्रॉक्स 1 rem बोले तो 16 पिक्सल्स। और लिटिल बिट आपको चेंजेस अपने इस पर देखने के लिए मिलेगा, देखो पहले से ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट आपने कर लेना है। अब यही चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और लेवल अप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर रो कॉलम्स कुछ डिफ़ाइन हो जाएं, तो वो आपको मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो आप उस चीज़ के साथ इसको करा सकते हो, ठीक है। तो ये काम भी आप इजीली करा लोगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको करेंगे स्टॉप। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप की बात आई है तो हम लोग यहाँ आएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, एंटर करेंगे। कैसे इंस्टॉल करना है दोबारा से देख लें एक बार। यहाँ से अपने से npm को कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह से। तो इंस्टॉलेशन अपना हुआ कंप्लीट। आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपने क्या करना है, अपनी index.js फाइल में आना है और यहाँ पर लाके आपने अपनी रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लेना है। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करने का प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पर हम लोग इसको डिफ़ाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये पार्ट हमने कॉल कर लिया इसमें। तो इतना काम आपने यहाँ से अपना कर देना है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल टॉप पे भी रख सकता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। बाकी आपको इस फाइल में और कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद जो हमारा न्यूज़ वाला कंपोनेंट रहेगा हमें वहाँ आना है। तो मैं इस फाइल को सेव एज कर देता हूँ news2 और इसको कंट्रोल-S करके हम बंद कर देंगे। फिर से न्यूज़ वाली फाइल में आएंगे और मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पर इंपोर्ट, मुझे कंटेनर की रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, कंटेनर कैपिटल से शुरू कीजिएगा। ये हमारा कंटेनर हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा कार्ड हो गया, ये हमारा बटन हो गया उसके अंदर, ठीक है। ये हमारा मॉडल हो गया और ये हमारा पेजिनेशन। तो ये सारी चीज़ें मुझे बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। कहाँ से लेकर आएंगे, फ्रॉम, यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर देंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सबको हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, हमारे पास कंट्री है, हमारे पास कैटेगरी है। पेजिनेशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको कुछ और हुक्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन कर देता हूँ करंट पेज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट करंट पेज
इस तरह से। ठीक है, तो यूज स्टेट में मैं डिफ़ॉल्ट कौन से पेज पर रहूँगा, फर्स्ट पेज पर। इसी तरह से आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे आर्टिकल्स पर पेज, कितने आर्टिकल्स आप पर पेज देखना चाहते हो। तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो न्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो कितने हैं, आप यहाँ काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 20 समथिंग हमारे पास न्यूज़ आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाके वो नंबर डिफाइन कर देंगे भाई कितने आप देखना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने कुछ डिफ़ाइन किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट पर जाकर हम लोग यहाँ डिफ़ाइन करेंगे क्या, सेलेक्टेड आर्टिकल, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेट सेलेक्टेड आर्टिकल इस तरह से, और इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा यहाँ पर नल। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है। नीचे जो हमारा ये लॉजिक लगा हुआ है हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, तो बात आती है फिर चेंजेस हमें करने कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट ओवर होगा बिफोर द रिटर्न, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना पेजिनेशन लॉजिक। यहाँ पर पेजिनेशन का लॉजिक आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे करंट पेज जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर्टिकल्स पर पेज कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, एक और बना लेंगे इंडेक्स ऑफ, जहाँ लिखा है लास्ट आर्टिकल उसको मैं एक वेरिएबल बना दूंगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल माइनस आर्टिकल्स पर पेज, एंटर करेंगे। यहाँ डिफाइन करेंगे कांस्टेंट करंट आर्टिकल इक्वल टू, सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे आर्टिकल्स डॉट स्लाइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉमा इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल। तो ये हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किए। यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट, एक और बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे पेजिनेट वेरिएबल, और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देंगे पेज नंबर और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सेट करंट पेज और जो भी हमारे पेज का नंबर है। तो इतना काम हमने यहाँ पर पेजिनेशन के लिए कर लेना है। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस पार्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि भी सबसे पहली चीज़ ये जो पार्ट है मैं इसको एक फ्रेगमेंट में ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बना लीजिए, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना कंटेनर में आ जाएंगे। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपना h1 को मैंने यहाँ से किया कॉपी, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको मैं एक क्लास दे दूँगा क्योंकि बूटस्ट्रैप की बात चल रही है, तो क्लास नेम। तो क्लास नेम मैंने लिखा my, मतलब मार्जिन जो है वर्टिकली वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिव बना लूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास नेम, और यहाँ जाके लिख देंगे मार्जिन फ्रॉम बॉटम, जैसे कि मैंने 4 डिफाइन कर लिया। इसके अंदर वापस एंटर करेंगे। यहाँ पर आपके जो ये वाले पार्ट हैं ये मैं एज इट इज़ यहाँ से फ़िलहाल उठा के इसको वहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, ऊपर। तो मैंने यहाँ से लेवल को किया कट, और मैं यहाँ पर लेवल को लाके कर देता हूँ कॉल। कट भी मत करो, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, इस तरह से ये काम आपने कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, लेवल हो गया, रो हो गया, ये कंटेनर आ गया हमारा। तो हम इस डिव के बाद एक रो बनाएंगे। देखिए रो को हमने किया क्लोज। यहाँ पर आपने अपना जो ये नीचे वाला लॉजिक है ये उठाना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट आर्टिकल्स डॉट मैप, और यहाँ पर आर्टिकल और इंडेक्स एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, की जो रहेगा वो इंडेक्स रहेगा, स्मॉल पर 12 कॉलम,
मीडियम पर आप 6 कॉलम में दिखाना चाहते हैं, यानी कि 12 मतलब 2 आपको दिखाई देंगे। लास्ट पर आपके हमने यहाँ पर 3 को डिफाइन कर लेना, 4 नहीं। तो 3 × 4 6 × 2 और 12 मतलब सिंगल, इस तरह से डिफाइन करना है। और लिखेंगे यहाँ पर क्लास नेम। क्लास नेम में जाके मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ MB-4 एंटर। इसमें जाके हम डिफाइन करेंगे कार्ड। कार्ड में अगर आपको लगता है कि आपको कोई यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कार्ड में ऑन क्लिक पर हमने ऊपर एक अपना डिफाइन किया था फंक्शन, वो मैं यहाँ लिख दूंगा सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, और यहाँ पर आर्टिकल को हम लोग कॉल करा लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम लोग कार्ड के अंदर आएंगे। अब कार्ड में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है वो आप यहाँ जाके बता दोगे। तो कार्ड में जैसे क्या होता है, इमेज होता है, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे card.img स्पेस वेरिएंट। वेरिएंट क्या रहेगा हमारा वो आपको बताना है। हमारा वेरिएंट रहेगा टॉप स्पेस src। src हम लोग लिख देंगे article.url2image। तो ये मैं चेक कर लूँगा एक बार यहाँ पर कि क्या ये सही है या गलत आ रहा है। तो url2 इमेज हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे क्या ये सही है या नहीं। यहाँ ये लोडिंग होने दीजिए। तो ये देखिए इस न्यूज़ में इमेज भी अवेलेबल है, देखिए। तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया url2 इमेज। यहाँ से हमारा इमेज आ जाएगा। अगर इमेज किसी उसमें नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको इस तरह से, और यहाँ जाके हम लिख देंगे कि भाई इमेज कहाँ से आएगा। तो यहाँ जाके आप बता दें HTTPS, यहाँ लिख दीजिए via.placeholder.com। ठीक है, via.placeholder.com क्या है, ये एक ऐसा वो है जो आपको प्लेस होल्डर ऑफर करता है, ठीक है। तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जिस भी साइज़ का इमेज बेसिकली बनाना है वो जाके यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख दिया 150 के साइज़ का मुझे यहाँ से इमेज जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। वाया प्लेस होल्डर में क्या गलती है, वाया प्लेस होल्डर.com। एक बार जब गूगल कर लें, शायद हमारे पाथ में लिखने में कुछ गलती है। गूगल, यहाँ लिखेंगे वाया प्लेस होल्डर। हाँ, चल तो रहा है। ओह, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। वाया प्लेस होल्डर का नाम हो गया प्लेस होल्डर डॉट को, ठीक है। तो हम लोग प्लेस होल्डर डॉट को का यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ से जो भी आपको इमेज लेके आनी है हम यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से मैंने इस यूआरएल को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और मुझे यहाँ पर इस साइज़ की इमेज अगर लेके आनी है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ लाके, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इमेज जो है वो चेंज कर सकते हो। चलिए, तो ये मेरे को यूआरएल मिल गया। अगर किसी न्यूज़ में इमेज नहीं है तो वो मेरे कस्टम से रिप्लेस हो जाए। तो वैसे तो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर अपना ब्रांड का इमेज आप लगाओगे इसके अंदर, इस तरह से। बात करेंगे यहाँ पर कार्ड बॉडी, तो यहाँ डिफाइन करेंगे कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी के अंदर आता है कार्ड टाइटल, तो यहाँ पर आर्टिकल का हमारा टाइटल आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ लिखेंगे कार्ड टेक्स्ट में, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसके अंदर हम चाहते हैं एक बटन यहाँ पर होना चाहिए, तो लिखेंगे बटन, और बटन को आपने क्लोज कर लेना इस तरह से। और बटन के ऊपर हम लोग लिखना चाहते हैं रीड मोर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरिएंट। वेरिएंट क्या रहेगा मेरे बटन का, प्राइमरी। इसके बाद HREF वगैरह मैं कुछ डिफाइन करूँगा इसका, यहाँ लिखेंगे HREF। HREF में जाकर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल डॉट URL, ये मुझे उस ओरिजिनल इमेज पर ले जाएगा। और टारगेट जो है हमारा वो क्या रहेगा, अंडरस्कोर ब्लैंक रहेगा इस तरह से। रेलेवेंसी हमें फिर से वही ध्यान रखना है, नो ओपनर वगैरह का हमने यहाँ पर यूज़ करना है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर
कॉल कर दूंगा इस चीज़ को इस तरह से। तो ये देखिए मेरा जो बटन है वो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद जो आपका कार्ड बॉडी है वो यहाँ पर क्लोज हो गया, कार्ड आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा और कार्ड बॉडी कार्ड कॉलम ये सब हमारे बंद हो गए। बस इसके बाद में आपने जो ये चल रहा है अपना लूप इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए आपका रो के अंदर ये सारा पार्ट जो है अपना सेट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पेजिनेशन। पेजिनेशन के लिए आप यहाँ जाएं और यहाँ लिखिए पेजिनेशन। पेजिनेशन को क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसका लॉजिक जो है वो डिफाइन कर लेना है। तो पेजिनेशन की ये पार्ट हमारा आ गया, हमें इसको भी लूप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए एरे डॉट फ्रॉम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे लेंथ मैथ डॉट सील का यूज़ करेंगे, मैथ डॉट सील, और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल डॉट उसकी जो भी लेंथ है, आर्टिकल्स डॉट लेंथ उसको डिवाइड कर देंगे आर्टिकल्स पर पेज से, ठीक है। कॉमा यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट अंडरस्कोर कॉमा एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर ब्रैकेट डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे पेजिनेशन डॉट आइटम की में वेरिएबल को पास करेंगे आई, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे आई की वैल्यू में +1 इस तरह से। एक्टिव यहाँ पर जाके लिखेंगे आई +1 ट्रिपल इक्वल टू करंट पेज ऑन क्लिक, यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे अपना पेजनेट i+1, और ये अपना जो है यहाँ पर हमें क्लोज कर देना। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, जो भी हमारा नंबर होगा वो दिखता रहे हमें इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे i+1 ऐसे, और मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर लूँगा इस तरह से, लाइन काफ़ी लंबी हो रही है, ऐसे ऐसे डिफाइन करो, इधर आ जाते हैं। तो ये कुछ करने का है अपने को, ठीक है। तो ऑन क्लिक पर ये हमारा रन होगा पेजनेट, और उसमें आई की वैल्यू में +1, और यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा नीचे चलता रहेगा। तो ये i+1 क्या करेगा, जैसे मान लो आपने ऊपर जितने नंबर से डिवाइड यहाँ पर इसको किया हुआ है तो वो उसी के हिसाब से अपना काम करेगा। ये जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया था, कहाँ गया भाई ये, ठीक है। तो नंबर्स हमारे डायनामिकली जनरेट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 जितने भी आपका बनना चाहिए उस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्टेड आर्टिकल को ओपन कराना है। तो हम यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्टेड आर्टिकल एंड और ब्रैकेट एंटर करेंगे। लाइए मॉडल में जो शो की वैल्यू है वो हम लोग क्या रखेंगे, ट्रू, इस तरह से। ऑन हाइड हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो अपना है इसको डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, और यहाँ पर नल, यानी कि मेरा सेलेक्टेड आर्टिकल जो है उसमें ओपन हो जाएगा। मॉडल डॉट हेडर में क्लोज बटन रहेगा, एंटर करेंगे। मॉडल डॉट टाइटल सेलेक्टेड आर्टिकल, और उसका टाइटल जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। हेडर के बाद हम लोग बात करेंगे मॉडल के बॉडी की, तो लिखेंगे यहाँ पर मॉडल हेडर के बाद मॉडल डॉट बॉडी, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने डिफाइन करना है जो भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन किस में आएगा, एक पी टैग में आएगा। तो मैंने इसको पी में पास कर दिया इस तरह से। मुझे इसमें इमेज वगैरह की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर इमेज भी लाना चाहूँगा। मैंने लिखा यहाँ पर img, ये काम नहीं कर रहा है तो इस तरह से लिखिए img और क्लोज। img को हम लोग सेल्फ क्लोज कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे src। हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्टेड आर्टिकल
डॉट यूआरएल टू इमेज इस तरह से। और अगर इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पर जाके डिफाइन करूँगा सिंगल कोट में इस तरह से। ऑल्टरनेट जो मेरा टेक्स्ट रहेगा उसमें हम जाके डिफाइन कर देंगे सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट टाइटल। तो जो भी मेरा न्यूज़ का टाइटल होगा वो बेसिकली इसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे IMG फ्लूइड ताकि रिस्पॉन्सिव रहे, और मार्जिन बॉटम से जो हमने वो दिखा रखा है इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन करें। तो मॉडल बॉडी अपना पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल का फुटर। लिखेंगे मॉडल डॉट फुटर, यहाँ ये इसको करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ पर एक बटन बना लेंगे, वेरिएंट जो है वो सेकेंडरी रहेगा। ऑन क्लिक सेट सेलेक्टेड आर्टिकल, यहाँ पर हमारा नल, और इस पर हम यहाँ पर एक ट्रिगर लगा देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी बटन हो गया। एक और हम लोग यहाँ पर बटन जो है अपना डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर ये मेरा रहेगा प्राइमरी, और यहाँ पर आप इसमें जाके अपना HREF वगैरह जो है वो डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ HREF में मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट न्यूज़ का URL। इसका टारगेट आपका रहेगा अंडरस्कोर ब्लैंक, और इसके बाद आपका सेम वही वाली प्रॉपर्टी नीचे से आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसमें रीड मोड लाइक दिस। ठीक है, तो ये काम आपने पूरा कर लेना है। तो ये हमारा मॉडल का पार्ट हो गया। इसके बाद आपका जो कंटेनर है ये बंद हो जाएगा। अब मुझे इस वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो जो भी डेटा हमने यहाँ से लेना था वो हमने सारा डेटा यहाँ से ऑलरेडी ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट है। प्रेस करेंगे Ctrl+S, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे npm स्टार्ट, और चेक करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या हम यहाँ से डेटा फैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास 4 डेटा जो अवेलेबल है। नीचे हमारा पेजिनेशन वगैरह जो वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर सेट कर लोगे। तो जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं नीचे, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया था जैसे कि लार्ज पर 3, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 एग्जांपल के लिए। तो आप सॉरी, हमने लिखा MD6, नीचे आने का तो मतलब नहीं होना चाहिए। सिक्स से डिवाइड हो रहा है, और अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्या 4, अगर मैं LG डिफाइन ही ना करूँ इसमें, तुम्हारा सिंगल न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल मैं LG भी ठीक रखता हूँ, देखते हैं क्या बग है, उसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे हमारा पेजिनेशन जो है वो अवेलेबल हो चुका है। हम पेजिनेशन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग अलग अलग पेज पे जंप कर पा रहे हैं। ये देखिए,
इस तरह से। और यहाँ पर इस वाली न्यूज़ में हमारे पास इमेज नहीं है, यूआरएल हमारा सही से काम नहीं किया, हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। रीड मोर पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये हम लोग देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विज़िट भी कर पा रहे हैं। हमारा मॉडल ओपन हुआ इस तरह से, ठीक है। तो कार्ड पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे आप जा सकते हैं। हैंड का सिंबल चाहिए तो आपको एक स्ट्रेच की प्रॉपर्टी आती है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो सीधा आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे मॉडल खुलेगा इस तरह से। कैटेगरी चेंज करके देखते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, तो ये देखिए एंटरटेनमेंट का आपका चेंज हो गया डेटा। हेल्थ चूज़ करते हैं, हेल्थ का डेटा आ रहा है। साइंस चूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारा ये काम कर गया सही से, इसमें सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से टेक्नोलॉजी चूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। और जनरल चूज़ करेंगे, जनरल का डेटा मिलेगा। ये आपका पेजिनेशन है 1 2 3 4, तो यहाँ से पेजिनेशन वगैरह भी आपके काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने इतना देखा, नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा लेवल हम लोग और अप करने की कोशिश करेंगे कि और क्या बेटर किया जा सकता है इसके अंदर, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।